हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, भाग्य की अमृत वर्षा होगी। ग्रहों की दुर्लभ संयोग से खुलेगा किस्मत का द्वार। जी हाँ दोस्तों, कन्या राशि के जीवन में होने वाले हैं 5 बड़े बदलाव जो आपके होश उड़ा देंगे। जिंदगी कभी कभी चुपचाप करवट लेती है, बिना शोर किए धीरे धीरे कुछ ऐसा बदलता है जो आने वाले वक्त की दिशा ही पलट देता है। और कन्या राशि वालों, 15 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर तक ठीक ऐसा ही होगा। और कालखंड जो आपके लिए कई चैप्टर खुलने वाले हैं, जहाँ कुछ रिश्ते टूटेंगे और कुछ रिश्ते नहीं जुड़ेंगे जो पूरी जिंदगी आपका साथ निभाएंगे। जहाँ पुराना डर खत्म होगा, वहाँ आत्मविश्वास की नई शुरुआत होगी। जी हाँ, यह सिर्फ समय का काल चक्र नहीं बल्कि आपकी तकदीर का टर्निंग पॉइंट है। इन समय में 3 बड़े ग्रह बुध मंगल शुक्र पहले ही अपनी राशि बदल चुके और अब आने वाला इन ग्रहों का सैलाब हर हफ्ते नई चाल, नई ऊर्जा और आपके जीवन में नई हलचल। इसलिए आवश्यक है कि आप हर उस परिवर्तन को समझें जो आपकी राशि को सीधे प्रभावित कर रहा है। इस समय गुरु वक्री हैं, बुध वक्री चल रहे हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं। अब शनि जो है यहाँ पर विशेष रूप से वक्री हो जाएंगे और राहु केतु का नक्षत्र परिवर्तन होगा जो आपके जीवन को बड़े बदलाव के संकेत की तरफ लेकर जाएगा। आपके भाग्य के द्वार खुलेंगे। ऐसी 5 बड़ी भविष्यवाणी जो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के जीवन में नई कहानी लिखने जा रही है आपके जीवन में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम और जय बालाजी महाराज। वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। पहली भविष्यवाणी कन्या राशि के जातकों के लिए 15 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर का समय आपको एक विशेष संदेश दे रहा है। आप देखेंगे कि इस समय आपके जीवन में छोटा सा स्वास्थ्य का उतार चढ़ाव हो सकता है। कोई स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा, एलर्जी से जुड़ी परेशानियां या हल्की इन्फेक्शन जैसी स्थिति बन सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, कोई बात नहीं। ये समय सिर्फ आपको अपने शरीर को लेकर और सजग रहने का इशारा दे रहा है। इसके तुरंत बाद 24 नवंबर को बुध आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। तभी से शुरू होगा आपके जीवन का क्लैरिटी और शार्पनेस का एक नया चरण। बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और ये भी आपके तीसरे भाव में आ जाते हैं। तो ये समय बनता है आपकी बुद्धिमत्ता का, आपके आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप जो हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पहले से बेहतर काम करेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके विचारों में जो उलझन थी वो एकदम स्पष्ट हो जाएगी। और यही नहीं, बुध जैसे आपकी कुंडली में आगे बढ़ेंगे, जब चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो आपके बोलने का तरीका, आपकी सलाह देने की स्टाइल और लाइफ पर्सनैलिटी और निखरेगी। तो मित्रों, यह समय आपको एक नई पहचान दिला सकता है। ये बदलाव छोटा नहीं, ये आपकी सोच और सेहत और सफलता को नई ऊंचाई देने वाला है। भविष्यवाणी नंबर 2, गुरु वक्री चल रहे हैं और मंगल अस्त चल रहे हैं। ऐसे में आपको इन समय में मान, सम्मान, पहचान, रुतबा, तरक्की की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला समय है। देवगुरु बृहस्पति कन्या राशि के जातकों के लिए जो है हर प्रकार से लाभकारी स्थिति में है। ये आपके करियर, कार्यशैली, सामाजिक जीवन का दर्पण होगा। देवगुरु आपके जीवन में एक परिपक्वता, एक समझदारी और एक अनोखे बदलाव की सरसराहट के साथ आ रही है। इसके साथ ही आपके हर प्रकार से जीवन साथी के करियर में बड़ी उन्नति दिलाएंगे। आपके कार्यशैली में गजब की मैच्योरिटी आएगी, जिससे सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार आप करेंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता आपको मिलेगी। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। नौकरी के साथ साथ व्यापार में भी हाथ आजमाने की ओर इशारा करता है। कठिन मेहनत के बाद आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यही नहीं रुकता देवगुरु का आशीर्वाद, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियां भी हैं, जिनका मतलब है आपके जीवन में घर, परिवार, संपत्ति, वाहन, बड़े निवेश को लेकर कोई बड़ा निर्णय होगा। आप कोई नया घर खरीद सकते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी रिनोवेट करवा सकते हैं। यदि याद रखिए, यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं होगा, आपके अंदर एक नया वर्जन अपडेट होगा और यही बन सकता है आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी। तीसरी भविष्यवाणी कन्या राशि वाले, अब बात करते हैं उस ग्रह की जो नजर नहीं आता लेकिन जीवन के हर डायग्राम को दर्शाता है। केतु 11वें भाव में विशेष रूप से। देखिए, यह स्थिति मामूली नहीं होती। ये वह स्थिति है जो आपको जीवन की भीड़ में अकेले बैठकर अपने अंतर्मन से मिलने की प्रेरणा देती है। अगले समय तक आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी पर चलेंगे। किसी भी मंदिर में जाकर खुद को तैयार करेंगे, कभी किसी शांत जगह पर जाकर मन शांत करेंगे। आपको लगेगा कुछ तो है, मुझे अंदर से प्रोत्साहन दे रहा है। राहु आपको जीवन की बाधाओं से लड़ना सिखाएगा। केतु आपको उस लड़ाई का उद्देश्य बताएगा। चौथी भविष्यवाणी बड़ी खास होने वाली है, क्योंकि यह आपके रिश्ते, विवाह और जीवन साथी से जुड़ी है। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, इस समय आपके सप्तम भाव में विराजमान है। जब शनि सप्तम भाव में होते हैं तो वो आपकी रिलेशनशिप, विवाह, प्यार और जीवन साथी सब गहराई से जांचते हैं। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए ये समय खास है। रिश्ते की बात बन सकती है या कोई पुरानी बात अब फाइनल हो सकती है, लेकिन एक चेतावनी है, जिद छोड़नी होगी। ये समय आपके भीतर कोई जिद जगा सकता है और ये जिद आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक रिश्ते में दरार ला सकती है। इसके साथ बृहस्पति महाराज की दृष्टि भी पंचम भाव और सप्तम भाव पर होने से आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने प्रिय को शादी का प्रस्ताव दे सकते हैं, जिससे उन्हें प्रसन्नता मिलेगी और आपके प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। आपको अपने रिश्तों को लेकर संजीदा रहना होगा, तभी आपका रिश्ता चलता रहेगा। यदि अब विवाहित जातकों की बात करें तो इस अवधि में शनि और चंद्र एक साथ होने के कारण आपसी तनाव की शुरुआत हो सकती है। धीरे धीरे परिस्थितियों में तालमेल आने लगेगा, लेकिन वैवाहिक संबंधों में कटुता बढ़ सकती है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। दूसरे, आप देखेंगे शुक्र जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, जिससे परिवार में प्रेम, तालमेल दिखाई देगा। आपका अपने भाइयों के प्रति प्रेम भी दिखाई देगा। आप उनके कई कामों में उनकी मदद करेंगे, जिससे आपके संबंध और मधुर बनेंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की वक्री स्थिति जो है दिसंबर तक आपके लिए बड़ी ही शानदार है। आप देखेंगे कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, परिवार का साथ मिलेगा। हालांकि पारिवारिक जीवन में बड़ों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ये थी वे बड़ी भविष्यवाणी।